तो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंदों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि आखिर प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रियलिटी चेक विद मंसूर एंड अली। तो पता ये चला कि अमेरिकन ड्रीम सिर्फ अमेरिकन का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले हर प्रोफेशनल का ख्वाब होता है कि अमेरिका जाकर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, एक खूबसूरत सा घर ले लूं, एक बड़ी सी गाड़ी ले लूं। इन शॉर्ट ये कि अमेरिका जाकर एक अच्छी सी इज्जत वाली जिंदगी गुजारूं। लेकिन कईयों के ये ख्वाब ही रह जाते हैं। लेकिन ख्वाब देखने वालों को रास्ता जरूर दिखता है, और यही रास्ता सिर्फ दिखाएंगे नहीं बल्कि रास्ते पे चलना भी सिखाएंगे हमें मंसूर कुरैशी साहब, राइट फ्रॉम वर्जीनिया यूएसए। मैं आपको दूंगा एक इंट्रोडक्शन और वो हमें खास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताएंगे जिसके जरिए आपके अमेरिका जाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। तो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंदों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि आखिर प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। इसी वजह से कई सारे तो एजेंट्स के चक्कर में आके अपना वक्त, पैसा सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो ये मालूम करें कि अमेरिका जाने के लिए वीजा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो रियलिटी चेक विद मंसूर एंड अली में हम आपके सामने रखेंगे कुछ 6 ऑप्शंस अमेरिका जाने के लिए। तो सबसे पहले आता है वर्क वीजा, या फिर जिसे H1B1 वीजा भी कहते हैं। तो 65,000 इंडियंस कम टू अमेरिका एवरी ईयर और H1B1 वीजा, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 90% लोग वर्क परमिट पर इंडिया से आते हैं और बाकी 10% लोग दुनिया की बाकी जगहों में से, जिसमें से पाकिस्तानियों के कितने फीसद हैं शायद इतने भी नहीं कि मैं आपको बता सकूं। और इतने ज़्यादा इंडिया से क्यों आते हैं? वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर उनके सिटीजन्स के लिए खास स्ट्रक्चर, प्रोसीजर मौजूद है जिसको फॉलो कर वो अवेल करते हैं H1B1 वीज़ा, जिसकी वीज़ा की एलिजिबिलिटी मिनिमम बैचलर्स है, खास करके IT में, इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद आता है L1 वीज़ा। नाम इसका खतरनाक है लेकिन काम इसका है एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र का, जिसका मतलब यह है कि अगर आप अमेरिका के अलावा दुनिया की किसी भी और जगह पर अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आपको L1 वीज़ा के थ्रू अमेरिका के अंदर उसकी कंपनी में ट्रांसफ़र मिल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र या फिर L1 वीज़ा। इसके बाद आता है आप सबका फेवरेट ग्रीन कार्ड, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर अमेरिका में ऑलरेडी यूएस सिटीजन है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और आप अमेरिका जाकर ग्रीन कार्ड अवेल कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें लगते हैं कुछ 10-15 साल। उसके बाद आता है स्टूडेंट वीज़ा, जिसके लिए आपको अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। वहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का वहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा और उसके बाद अगर वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो यू विल गेट H1 वीज़ा। इसके बाद आता है पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट ऑप्शन, शादी का। अगर आप किसी यूएस सिटीजन से शादी कर लेते हैं तो तकरीबन 6-8 महीने में यू विल गेट अ ग्रीन कार्ड। इसके बाद आखिर में आता है NIW या फिर नेशनल इंटरेस्ट वेवर, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बैचलर से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ या फिर आपके पास PhD है और आपके पास कुछ ऐसी स्किल है जिससे आप साबित कर सकें कि मेरी इस स्किल से अमेरिका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और फिर आप ये भी साबित कर सकें कि मुझसे बेहतर इस काम को और कोई करने वाला ही नहीं है, तो आपको मिलेगा NIW मतलब नेशनल इंटरेस्ट वेवर, जिसके बाद आप आराम से बन जाएंगे यूएस लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अमेरिका की बेहतरी के लिए काम करते रहें। तो ये वीज़ा के ऑप्शंस का एक इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से। You're the person who likes to check the reality once in a while. This is your time to check the subscribe button. Do it right now.